ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जून 1969। पार्टियों के साथ 5वां पॉइंट है, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी, तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। जो बच्चे इन दोनों में से कोई कर्तव्य दिन भर में नहीं करते हैं, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण माना जो पढ़कर पढ़ाने वाला। समझ की बात है, संगम युगी ब्राह्मण का टाइटल उन्हें नहीं मिल सकता जो पढ़ते नहीं हैं और पढ़ाते नहीं हैं। जिन्हें पढ़ाना भी नहीं आता वो हाफ ब्राह्मण है। बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाना भी तो आना चाहिए, मुरली चलानी आनी चाहिए, क्लास करना आना चाहिए, योग कराना आना चाहिए, धारणाओं के बारे में ज्ञान देना आना चाहिए, सेवाओं की डायरेक्शन देना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हाफ ब्राह्मण हो। पढ़ते नहीं है तो नो ब्राह्मण। समझ की बात है। और सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ाते नहीं है तो हाफ ब्राह्मण है। गहरी बात है, ऊपर ऊपर से नहीं लीजिए। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे। अगर पढ़ाना नहीं आता माना आप खुद ही पढ़े नहीं हो, ये सिद्ध हो जाता है। आपको मुरली चलानी नहीं आती, भला 20 साल 50 साल से भी हो, अगर आपको मुरली चलानी नहीं आती, इसका अर्थ है आपने मुरली सुनी ही नहीं है। इसका अर्थ है आपने मुरली पढ़ी ही नहीं है। समझ की बात है। तो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे भी नहीं सिर्फ पढ़ाते रहो। आजकल पढ़ाने वाले ब्राह्मण बहुत तैयार हुए हैं। बाबा के बच्चे पढ़ते नहीं हैं पर ज्ञान बहुत सुनाते हैं, पढ़ाते बहुत हैं। जो ज्ञान खुद दूसरों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी धारणा उनके अंदर नहीं है। बस सुना रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं। पूछो पढ़ाने वालों को कि यह जो महावाक्य आपने बाबा का हमें पढ़ाया, क्या आपने धारण किया है? उत्तर देखो क्या आता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं सभी बच्चे, पर धारणा कौन करेगा? समझ की बात है। समझ की बात है। जो ज्ञान आपने धारण किया है वही ज्ञान आपसे दुनिया सीख पाएगी, धारण कर पाएगी। बाकी ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। बस आपने कहीं से सुना है और दूसरों को सुना रहे हो। इसलिए टीचर भी वही जो धारणा युक्त है, बाहरी धारणा नहीं। बाबा कहते हैं अंदरूनी धारणा। जो टीचर निमित्त टीचर, असल में तो पढ़ाने वाला बाप है, पर जो निमित्त टीचर है वो अगर सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो ही दूसरों को सोल कॉन्शियसनेस में ला पाएंगे। और अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे
अपने संसार में फंसे हुए होंगे तो दूसरों को भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही लाएंगे और संसार में फंसाएंगे। टीचर उसी को बनना चाहिए जो संसार से उपराम है, संसार से उपराम। तुम इंचार्ज होके भी तुम्हारे पास सिर्फ चार्ज है बाप की याद का, उसी को टीचर बनना चाहिए। बाकी किसी का चार्ज नहीं तुम्हारे पास। देखो, संसार की किसी बात का चार्ज लेंगे, धर्मराजपुरी में बहुत चार्जेस लगेंगे, ध्यान रखना। इसलिए यहां किसी बात का चार्ज नहीं लेना और यहां किसी बात का इंचार्ज बनने की कोशिश नहीं करना, वरना धर्मराजपुरी में इतने चार्जेस लगेंगे कि सारा ज्ञान योग शून्य हो जाएगा। इसलिए टीचर वही है जिसका मोह नहीं है किसी में। भल जहां भी सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, पर एक चम्मच में भी उनका मोह नहीं है। सब बाप का है, टूटा तो भी बाप का, ठीक रहा तो भी बाप का, सेंटर भी बाप का, जो वस्त्र इस शरीर को पहनाए हैं वो भी बाप ने दिए हैं, ये देह भी बाप की, ये आत्मा भी बाप की। एक होता है निमित्त भाव, बाबा कहते हैं उसे भी हटा दो, क्योंकि शायद उससे भी अहंकार आ सकता है। तुम ही तुम्हारे नहीं रहे तो निमित्त भाव भी कहां से रहा। तुम ही तुम्हारे नहीं हो, बात समाप्त हो गई। जिसका है वो जाने। ऐसे जो होते हैं उन्हीं को ज्ञान देना चाहिए। बाकी ऐसे जो नहीं है, वो जो भी ज्ञान देंगे वो सब व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। मानो तुमने रत्नों की कीमत मिट्टी में मिला दी, शून्य कर दी। समझ की बातें हैं। इसलिए पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है, धारण करना बहुत आवश्यक है, और सबसे पहली बात है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। समझ की बातें बाबा कहते हैं। इसलिए टीचर बनना चाहते हो तो पहले पढ़ो, सारा ज्ञान धारण करो और फिर ज्ञान दो। तुमने एक महावाक्य भी अगर धारण किया हुआ है जन्म भर के लिए परमानेंट, उतना भी एक महावाक्य हर किसी को आप सुनाते हो, वो हर कोई धारणा करेगा उसकी। 100 महावाक्यों की आवश्यकता नहीं, और करे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एक भी तुमने धारण किया है और उतना सा भी तुम सुनाओ दूसरों को, तो भी सामने वाला धारणा करेगा उस महावाक्य की, क्योंकि तुमने धारण किया है। तुम सभी बच्चे कहते हो परमात्मा आया है, 86 ईयर से ज्ञान दे रहा है। तुम्हें ही निश्चय नहीं है, सामने वाला कहां से मानेगा कि परमात्मा आया हुआ है। तुम्हें निश्चय हो तो सामने वाला मानेगा कि परमात्मा आया हुआ है और ज्ञान दे रहा है, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर रहा है। समझ की बातें। तुम अपने जीवन में सच्ची दिल को चेक करो, तुम्हारी दिल कितनी सच्ची है पहले चेक करो। तुम्हारी अगर दिल सच्ची होगी ना, तो तुम्हें अपने आप सच्ची दिल वाले मिलते रहेंगे। तुम्हारे अंदर ठगने का अंश मात्र भी संस्कार होगा तो तुम्हें सब ठगने वाले ही मिलेंगे।
दूसरों को दोष नहीं देना। तुम जैसे हो उसी प्रकार तुम अट्रैक्ट करते हो, उसी प्रकार के आत्माओं को, एनर्जीज को तुम्हारी ओर कॉल करते हो, बुलाते हो। दूसरों को दोष नहीं देना। तुम्हारे आसपास के तुम्हें गाली देने वाले हैं, इसका मतलब गाली सुनने के और देने के कहीं तो संस्कार तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें कोई देने के लिए आ रहा है, सुनाने के लिए आ रहा है। दूसरों को दोष मत देना। इस कलयुग में बहुत आदत लग चुकी है सभी को दूसरों को दोष देना। इनके कारण, सब कुछ तुम्हारे कारण है। अच्छा हुआ तो कैसे कहते हो, मेरे कारण। हर घटना तुम्हारे कारण ही होती है तुम्हारी जीवन में, कोई और कभी नहीं घटित कराता। और परमात्मा का, बाबा का तो कोई संबंध ही नहीं इन घटनाओं से, इस पार्ट में भी नहीं है वो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, पूरे पूरे रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार तुम ही हो। समझ की बात है। इसलिए पहले पढ़ो। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारे आसपास चलते रहेंगे, आते रहेंगे। ये मत समझना कि सदा के लिए यह अवस्था है तो सदा के लिए आएंगे। सदा के लिए उस अवस्था में पहुंचे हो, पर मात्रा कम ज्यादा होती है, पॉइंट में अंशता कम ज्यादा होती है स्थिति। तो जैसी स्थिति होती है वैसे आसपास व्यक्ति आते हैं, स्थिति से ही व्यक्ति आते हैं। और जैसे तुम चाहते हो वैसे व्यवहार करते हैं। तुम्हारे साथ होने वाला व्यवहार ये तुम्हारी मांग है, तुम्हारी चाहना है, फिर वो दुख का हो या सुख का हो। जब कभी भी दुखी हो जाओ, बस इतना सा चेक करो, कहीं मैंने ये दुख मांगा तो नहीं था किसी रूप में, किसी के लिए चिंतन तो नहीं किया था, फलाने ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। समझ की बात है। दूसरों को दोष नहीं देना, वरना और डबल, 10 गुना, 1000 गुना दुख बढ़ेगा। क्योंकि एक तो मांग की तुमने और गाली दे रहे हो दूसरों को कि इनके कारण कुछ नहीं होता। लौकिक में अगर जन्म पत्री में लिखा हुआ सब सत्य हो जाता है तो क्या ज्ञान में नहीं हो सकता? जैसे ज्ञान में चलते हो और जैसे तुम्हारा योग है उस अनुसार सारी घटनाएं आसपास घटित होती रहती है। योग बढ़ाओ, पहाड़ से राई से रुई बन जाएंगी। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ो और पढ़ाओ, दोनों कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं कर सकते तो हाफ ब्राह्मण रहेंगे, अगर आधा कर्तव्य करेंगे तो हाफ ब्राह्मण। ज्ञान देना आना चाहिए, पढ़ाना आना ही चाहिए। समझ की बात है। और हाफ ब्राह्मण को वर्षा नहीं दे सकता बाप। समझ की बात है। फुल ब्राह्मण बनना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। तुम कह सकते हो कि हम पढ़े हैं पर पढ़ाना नहीं जानते, कि पर क्या गारंटी कि तुम पढ़े हो? पढ़े हो तो पढ़ाना आना चाहिए ना। समझ की बात है। पढ़े ही नहीं होंगे तो कहां से पढ़ाएंगे? दोनों कर्तव्यों में चलना है, दोनों कर्तव्यों में। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। पढ़ाने में और पढ़ने में बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि कभी नहीं जाएंगी। तुम अपने कर्तव्य को समझो। जो अपने कर्तव्य को भूल जाता है वो दुखी हो जाता है। यह नियम है इस सृष्टि का। राजा अगर अपने कर्तव्य को भूल गया तो दूसरा राजा आक्रमण करके उसका राज्य छीन लेता है और दुख निश्चित है। समझ की बात है।
प्रजा अगर देश सेवा के कर्तव्य को भूल गई तो राज्य खलास हो जाएगा। तुम्हें अगर तुम्हारा प्रोफेशन पता है, कर्तव्य पता है, तो वो करना चाहिए। और अगर तुम भूल गए तो दुखी रहेंगे, दुखी हो जाएंगे, दुनिया भी गाली देगी कि देखो ये ऐसे ऐसे कहते हैं लेकिन कभी देखा तो नहीं कर्तव्य करते, बस नाम के कहते अपने को ऐसे है वैसे है ये है वो है, बस नाम के कहते हैं। तो तुम्हारा जो कर्तव्य है, बाप ने जो दिया है विश्व कल्याणकारी, उस कर्तव्य में सदा हाजिर रहो। कर्तव्य भूले कि दुख आ जाएगा। विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है? सारे विश्व का कल्याण करते रहना, सारे विश्व को सकाश के रूप से करते रहो। संबंध संपर्क वालों को वाचा से करते रहो और जिनके साथ चल रहे हो उन्हें कर्मणा से करते रहो। सेवा, ये विश्व सेवा है। भल तुम 10 बच्चों के संगठन में हो, लेकिन 10 के 10 के लिए 9 के लिए तुम्हारी कर्मणा सेवा अगर श्रेष्ठ है, तुम्हारा व्यवहार बड़े प्यार से स्नेह से हर किसी के साथ, और हर किसी को तुम देखते हो, मदद करते हो, सेवा देते हो, माना तुम विश्व सेवा पर हो। ये पॉसिबल नहीं कि तुम एक साथ 800 करोड़ को या जितने भी है उनको सेवा दे सको, पॉसिबल नहीं है। सकाश के रूप में दे सकते हो, कर्मणा के रूप में नहीं दे सकते, और ये होगा भी नहीं, बाबा कहते हैं, और है भी नहीं। इतनी जगह भी नहीं दुनिया में कि 800 करोड़ कहीं एक साथ सभा में बुला सके। समझ की बातें हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए तुम्हारे आसपास जो है उन्हें बड़े स्नेह से चलाना, उनके साथ बड़े स्नेह से चलना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बहुत बार वाणी बिगड़ जाती है तुम्हारी, आवेश में आ जाते हो और वाणी एक अहंकार की निकलती है। भल तुम ज्ञानी हो, पर वाणी अहंकार की निकले तो ज्ञानी को शोभा नहीं देगा। ज्ञानी की मूर्खता वही सिद्ध होती है जब वो अहंकार से कोई बात बताता है किसी को कि मुझे पता है, मुझे आता है, रुको मैं बताता हूं, मुझे पता है। अहंकार है ये सब। एक बार तो तुम बता ही दोगे, अगली बार नाकाम हो जाओगे। अहंकार सिद्धि छीन लेता है। समझ की बातें हैं। इसलिए आसपास जो रहते हैं सबसे पहले बड़े प्रेम से, स्नेह से वाणी के द्वारा उनकी सेवा करो। हर बात बड़ी स्नेह से हो, सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, हर बात आप जब भी उनसे पूछेंगे, कहेंगे, करेंगे, बड़े स्नेह से हो। और कर्मणा सेवा पर ध्यान दो, ये विश्व सेवा है तुम्हारे लिए। इसका राज कभी किसी दिन समझाएंगे। तुम तुम्हारे कर्तव्यों में बिजी रहो। ब्राह्मणों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी, वरना भटक जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है वो जीवन से भटक जाता है, पूरा भटक जाता है, उसका जीवन भी सब खलास हो जाता है। समझ की बातें हैं। जीने लायक भी वो जीवन नहीं बचता, क्योंकि कर्तव्य है। सुनार को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए, लुहार को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए।
तो ही विश्व को सेवा दे पाएंगे। हर कोई राजा नहीं बन सकते। राजा को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए। सबसे राज्य बनता है, सिर्फ राजा से राज्य नहीं बनता। सुनार ना हो तो अलंकार कहां से आएंगे? और राजा को राजा की शोभा कौन देगा फिर? लोहार ना हो तो शस्त्र कहां से बनेंगे? और राज्य का संरक्षण कहां से होगा? समझ की बातें है। हर किसी से राज्य होता है, हर किसी से देश होता है, हर किसी से दुनिया होती है। हर कर्तव्य इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। एक कर्तव्य को हटाया गया ना तो सारी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी सारी सिस्टम। एक कर्तव्य को हटाया तो जिनका पार्ट है ना साफ सफाई करने का, शहरों की, गांव की, बस एक कर्तव्य को हटाओ, कभी साफ सफाई नहीं होगी और पूरी दुनिया खलास हो जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो साफ सफाई का। वो साफ सफाई करते हैं इसलिए राजा खुशहाली से रह पाता है। समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं अपने कर्तव्य को समझो और कर्तव्य करते रहो। जिस दिन तुमने अपना कर्तव्य नहीं बजाया उस दिन तुमसे महापाप हुआ। कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना है। जब समय मिले सकाश दो। कोई ज्ञानी आत्मा हो, समझदार हो, लगता है कल्याण होगा, बाप से टचिंग आई, ज्ञान दो, वाणी द्वारा सेवा करो उनकी, 2-4 महावाक्य सुनाओ और आसपास वालों की कर्मणा सेवा करो। यह है विश्व कल्याण के कर्तव्य। तो अपने कर्तव्य में बिजी रहेंगे तो बुद्धि और बातों में नहीं जाएगी, वरना भटकती रहेगी। इसका क्या, उसका क्या, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है। तुमने बोल दिया ना वाणी से, अभी तुम्हारी बारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी किसी की कंप्लेन नहीं करना। तुम जिसकी कंप्लेन करते हो वो ठीक हो जाता है, पर अभी तुम्हारी बारी है, क्योंकि वो तुमने दोहराया ना। तो दोहराने से एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई। अभी वो गलती तुमसे होगी, अभी नहीं होगी पर होगी, इतना निश्चित है, कभी ना कभी। समझ की बात है। यहां तो करेक्ट कर भी सकते हैं, पर अगर वो गलती कल्प में कभी कहीं पर हुई तो वहां तो सिर्फ सजा मिलेगी उस गलती की, करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहां तो एक दूसरे को समझ सकते हैं, पर कल्प में डायरेक्ट सजा मिलेगी। यह समझकर उस गलती को बदल सकते हैं, योग कर सकते हैं, गुण धारण कर सकते हैं, पर कल्प में नो एक्सक्यूज। बाबा कहते हैं ओनली पनिशमेंट, डायरेक्ट सजा, बाकी माफी नहीं होगी। इसलिए किसी की भी कंप्लेन नहीं करो। इस जगत में सबको स्वीकार करो। तुम जो कंप्लेन कर रहे हो, एक तो तुमने ही ऐसे संकल्प उठाया था कि फलाना व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, तुमने ही संकल्प उठाया और उसने वैसा व्यवहार करने के बाद तुम कर रहे हो, कह रहे हो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं हमसे। डबल हो गया, डबल हो गया। इसलिए पहली बात सुनाए, तुम्हारे जीवन में जो कुछ आ रहा है वो तुम्हारे ही संकल्प है, किसी को दोष नहीं देना। तुम बड़े नेक हो, भले हो, और रास्ते से चलते किसी ने तुम्हें पत्थर मार दिया माथे पर और खून निकल गया, उसे दोष नहीं देना। तुम्हारा ही संकल्प था कभी का कि कोई तुम्हें पत्थर मारे और माथे पे लगे और खून निकले, संकल्प पूरा हुआ।
बाबा कहते ये विस्तार देने के लिए मेरे पास समय नहीं और मैं दे भी नहीं सकता तुम्हें। तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, न ड्रामा की मर्जी है न बाप की मर्जी है, वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, न किसी और की मर्जी है। बल्कि तुमने किसी और को पत्थर मारने पर मजबूर कर दिया, किसी और से तुमने पाप कर्म कराया। संकल्प तुम्हारा था ना कि तुम्हें कोई पत्थर मारे, तो किसी कमजोर आत्मा को तुमने निमित्त बनाया ये पाप कर्म कराने के लिए। दोनों दोष तुम पर ही है। तुम्हें पत्थर लगाए वो भी दोष तुम पर, और सामने वाले ने मारा है उसका भी दोष तुम पर ही है, उसका दोष नहीं है। समझ की बातें हैं ये, चिंतन करेंगे तो समझ में आएगी। इसलिए अपने कर्तव्य में रहो तो बुद्धि और बातों में नहीं जाएगी, सदा अपने कर्तव्य। थोड़ा फ्री समय मिला, किताब निकाली, मुरली ली, मुरली पढ़ना शुरू, मुरली सुनना शुरू, ड्रिल कर रहे, सकाश दे रहे, बैठे हैं तो कभी मन हुआ तो ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं आपस में मुरली पर। समझ की बात है, यही तुम्हारे कर्तव्य है और तुम्हें बजाने ही पड़ेंगे, वरना बुद्धि भटकती रहेगी, बुद्धि भटकती रहेगी। कर्मणा वाचा मनसा, यह आप ब्राह्मणों के कर्तव्य है। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो, दिन भर इसी में बिजी रहो, पढ़ने और पढ़ाने में। इसका रिटर्न बाबा कहते हैं कल्प में बहुत मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है एक मुरली को 10 बार सुना तो? स्थूल रूप से कुछ नहीं पड़ता, सूक्ष्म रूप से, आत्मिक रूप से बहुत पड़ेगा। पर तुम्हें लगता है कि मुरली तो सुन ली, अभी क्या है, वापिस सुनो, 10 बार सुनो, जितना समय है उतनी बार सुनो। बाप के महावाक्य है ना, कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे हैं, समझ की बात है। पर बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करें दिन भर, अव्यक्त वाणी पढ़ो, साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, बहुत सेवा है, सकाश दो, ड्रिल करो, विश्व के लिए शुभ भावना शुभ कामना दो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो, यही कर्तव्य करो। और एक बात सभी बच्चे ध्यान में रखें, गलती से भी स्वयं के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, माया के लिए अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना कि फलाने ऐसे है, वो वैसे है, ड्रामा ऐसा है। गलती से भी नहीं करना, ये परम कर्तव्य है ब्राह्मणों का। सबके प्रति शुभ संकल्प, शुभ बोल, शुभ कर्म, सभी के प्रति शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, सारे विश्व के प्रति, सबके प्रति सिर्फ शुभ, अच्छा, कल्याणकारी। समझ की बात। शिव का अर्थ है ना सदा कल्याणकारी, तो सारे विश्व के प्रति शिव शिव, शुभ। समझ की बातें हैं बाबा कहते हैं। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो,
देखो बाबा कहते मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। वृत्ति सभी के प्रति श्रेष्ठ रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखो सभी के प्रति। बच्चों को बैठकर कभी चेक करना चाहिए, हमारे वृत्ति में किसी के प्रति अशुद्धि तो नहीं है ना, हमारे मन में किसी के प्रति अशुभ भावना तो नहीं है ना, चेक करना चाहिए। वरना बाहरी रूप से ऐसे लगता रहेगा कि सारे विश्व के प्रति शुभ भावना शुभ वृत्ति है, पर नजदीक वालों के लिए जो है वो कभी खोज ही नहीं पाएंगे और अंत तक वो गंदगी वो कीचड़ अंदर ही पड़ा रहेगा। समझ की बातें हैं। देखो किसी एक आत्मा के प्रति भी अशुद्ध वृत्ति रही और अंत तक अगर ऐसी ही रही तो कह नहीं सकते अंत में आप भी शैतान बन जाएंगे। समझ की बातें हैं, कोई गारंटी नहीं है। अशुद्ध वृत्ति जरा भी रही किसी के प्रति, शैतान बनना निश्चित है अंत समय में। शैतान बनना माना शैतानी कर्म करने वाले, उस बीज का महावृक्ष बनेगा, ध्यान रखना। इसलिए अपनी सफाई करते रहो, कोई गंदगी अंदर ना रहे, उसका वायरस बन जाएगा अंत में, जो तुम्हें भी खत्म कर देगा और तुम्हारे आसपास वालों को भी खत्म कर देगा। कौन बनेंगे शैतान अंत में? वही जिनकी वृत्ति अशुद्ध होगी, मन बुद्धि संस्कार अशुद्ध होंगे, वही बनेंगे। बाकी फरिश्ते बन जाएंगे। चॉइस तुम्हारी है, क्या बनना है, मर्जी बच्चों की। तो बाबा कहते हैं मन को चेक करो, कहीं किसी कार्य में किसी के प्रति अशुभ भावना तो नहीं आती है ना। सभी के प्रति शुभ भावना रहे, वृत्ति सभी के लिए श्रेष्ठ रहे, सभी बहुत अच्छे बहुत श्रेष्ठ है। कमी है तो मुझ में है, गलतियां है तो मुझ में है, बाकी सारी दुनिया श्रेष्ठ है। गलती देखने का ही शौक है ना, तो खुद में देखो। वैसे बाबा कहते खुद में भी नहीं देखना, पर सबसे पहले दूसरों से समाप्ति करना गलती देखने की बात को, संस्कार को। किसी में कभी कोई गलती नहीं देखना, कभी किसी में कोई बुराई नहीं देखना। बुराई है तो मुझ में है, इसलिए मुझे दूसरे में दिख रही है। गलती है तो मुझ में है, इसलिए मुझे दूसरे में दिख रही है। समझ की बात है। मुझ में होती ही नहीं तो मुझे कैसे दिखती है, इसलिए तो दिख रही है। समझ की बात है। बाबा को बच्चों के गुण ही दिखते हैं ना, क्योंकि बाप गुणों का सागर है, इसलिए बच्चों के सारे गुण ही दिखते हैं। अभी बच्चों को क्या दिखता है, बच्चे चेक करें। तो कभी चिंतन करो, एकांत में बैठकर चेकिंग करो, हमारे मन में किसी के लिए अशुभ भावना तो नहीं है ना, सभी के लिए शुभ भावना ही तो है ना, वृत्ति शुद्ध है ना सभी को लेकर, भल लौकिक वाले हो या दुनिया वाले हो, समाज वाले हो, देश वाले हो, सभी के प्रति श्रेष्ठ भावना ही है ना, चेक करनी है बाबा कहते हैं। और अव्यक्त दृष्टि दो, उससे सर्विस कर सकते हो। कभी लगता है अव्यक्त दृष्टि देने के लिए हमारे आसपास कोई होना चाहिए। बाबा कहते जरूरत क्या है, गोले को इमर्ज करो, धरती को इमर्ज करो और अव्यक्त दृष्टि से उसे देखो। सकाश जा रही है सभी के लिए, अव्यक्त दृष्टि सभी को मिल रही है। अव्यक्त दृष्टि देने के लिए सामने ही आना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं वतन से भी देता रहता हूं ना,
तो क्या मैं हर किसी के सामने आ रहा हूँ क्या दृष्टि देने के लिए? जब पाठ होता है, मुरली होती है तो आ जाता हूँ, बाकी तो वतन से दृष्टि दे रहा हूँ ना, अव्यक्त दृष्टि। उसी प्रकार आप बच्चे भी दे सकते हो, गोले को इमर्ज करके विश्व के। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। देखो, करना चाहो तो बहुत है, और करने का मन नहीं है तो कितना भी बाबा ने सुनाया फिर भी लगेगा क्या करें, फिर भी उसमें कमियां निकालते रहेंगे, ये नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बात नहीं है, करना ही नहीं है उसे। देखिए, जिसे कार्य करना नहीं होता वो कार्य में हमेशा कमियां निकालता रहता है, और जिसे करना होता है वो यही सोचता है कि ये 2 पैसों में कार्य कैसा करना है। जो मेरे पास अवेलेबल है, तन मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, दृष्टि की शक्ति, वाचा शक्ति, उससे मैं कैसे विश्व सेवा करूं, यही चिंतन चलेगा। चिंतन चलेगा तो बाप रास्ता दिखाएगा। और किसी के पास सब कुछ होता है, आपको क्या लगता है? बाबा कहते हैं यही करना चाहिए। अव्यक्त वाणी पढ़ते हो, मुरली पढ़ते हो, फिर भी दुनिया में वाइब्रेशंस जा रहे हैं, सेवा हो रही है, बाप को याद कर रहे हो, यही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा कहते यही सबसे बड़ी सेवा है, करनी चाहिए बच्चों। बाप की श्रीमत पर चलना माना विश्व सेवा करना। बाप की श्रीमत ही विश्व सेवा है, उसका फाउंडेशन है। श्रीमत से ही विश्व सेवा होती है। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट करने के लिए, देने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए किसी को। समझ की बातें हैं। दृष्टि से ना गोले को सकाश देने के लिए, विश्व के गोले को कोई साधन की जरूरत नहीं है, न लाल लाइट की जरूरत है, न गीत की जरूरत है, न कमेंट्री की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। बस गोला इमर्ज किया बुद्धि से और देख रहे मैं और बाबा कंबाइंड हूं और मुझसे सकाश सारे विश्व को जा रही है। हो गई दृष्टि और वृत्ति से सेवा। साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामनाएं जा रही कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। समझ की बात है। देखो, करने वाले के लिए सब कुछ है। समझ की बात है। जिन्हें नाचना नहीं आता उनके लिए आंगन टेढ़ा होता है, और जिन्हें नाचना आता है ना, वो पहाड़ पर भी, पत्थरों पर भी नाच के दिखा सकते हैं, कांटों में भी नाच के दिखा सकते हैं, पानी में भी नाच के दिखा सकते हैं। जिन्हें नाचना आता है, नाचना माना सेवा। समझ की बात है। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। इस बात को ध्यान से समझें। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। जिस सर्विस में बंधन है वो सर्विस विश्व सेवा कभी नहीं कर पाएगी। जो सेवा स्वतंत्र है, जिसे कोई बंधन नहीं है, किसी के बुद्धि का बंधन नहीं है, किसी के मन का बंधन नहीं है, जिस सेवा को, वही सेवा विश्व सेवा कहलाती है और उसी से विश्व सेवा होती है। जिस सेवा में बंधन है ना, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, अभी एक दुखी हुआ, अभी वो विश्व सेवा नहीं होगी। विश्व सेवा मना सभी के मर्जी से चले। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही करूं मेरी मर्जी से, नहीं, अगर संगठित रूप से है तो सभी के मर्जी से उसको हाजी हो। देखिए, जिस कार्य में सबकी हाजी होती है वहां सफलता निश्चित है। बाबा ने कहा भी है, जब सभी ब्राह्मणों की हाजी हो जाएगी, एक संकल्प उठेगा विश्व परिवर्तन,
विश्व परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। जब सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प होगा तब उसमें वो ताकत है, बाबा कहते हैं। समझ की बात है सभी के लिए। इसलिए जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। सिंगल एनर्जी में फिर सबकी एक एनर्जी हो या एक की एक एनर्जी हो, लेकिन सिंगल एनर्जी में जो कार्य होता है वही खुशहाली देता है, वही मौज देता है। सिंगल एनर्जी का आधार है स्नेह। सभी को हाजी करना, एक दूसरे के साथ हाजी से चलना, यह सिंगल एनर्जी का बाबा कहते हैं लक्षण है। सिंगल एनर्जी का एक दूसरे के साथ हाजी करके चलो, सभी एक दूसरे को सम्मान दो। भल सामने वाला गलत भी है, उसे कुछ पता भी नहीं है, पर स्नेह से तो बात कर सकते हैं ना उससे। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे ना तो बहुत अच्छे से होगा। स्नेह से बात कर सकते हैं, समझ की बात है। पर अगर तुम स्नेह से बात नहीं करना चाहते तो बाबा कहते हैं क्या करे अभी उस चीज को। स्नेह से बात करनी है, एक दूसरे के साथ स्नेह से चलो, बहुत स्नेह से। बस सामने वाले को एबीसीडी भी पता नहीं और तुमने उसमें पीएचडी की है उस सेवा में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ना कि निर्दयता से चलो, क्रूरता से चलो, नफरत से चलो। समझ की बात है। सभी की एनर्जी अगर एक करना चाहते, सभी बच्चे एक होना चाहते, आधार एक ही है, स्नेह। जितना स्नेह बाप से है उतना ही स्नेह एक दूसरे के साथ होना चाहिए, परिवार से होना चाहिए। वरना बाबा कहते हैं तुम्हारा स्नेह मुझसे है, स्वार्थ के लिए। अगर मुझसे स्नेह है ना तो मेरे परिवार से स्नेह करके दिखाओ, उतना ही जितना मुझसे है, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा मुझसे स्नेह है। वरना मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं यही मानूंगा कि तुम स्वार्थ भाव से मुझसे स्नेह कर रहे हो, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, लाड़ प्यार चाहिए, पालना चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग सीखना चाहते हो, भरपूर होना चाहते हो, टोली चाहिए, दृष्टि चाहिए, साथ चाहिए, कुछ न कुछ तुम्हें चाहिए, इसलिए सिर्फ मुझसे स्नेह है। समझ की बात है। बाबा का भी पूरा पूरा स्नेह उसी बच्चे के साथ होता है जो बच्चा पूरी परिवार के साथ पूरा स्नेह करता है। उसके साथ बाबा का पूरा पदम गुणा स्नेह होता है। जिस बच्चे का परिवार के साथ पूरा स्नेह है, ईश्वरीय परिवार को पूरा सम्मान देता है, स्नेह देता है, फिर वो ये नहीं देखता कि यह ज्ञान में आ जाए या आदि से है। सबके साथ समान स्नेह, पूरा स्नेह, भरपूर स्नेह। बाबा उन्हीं से स्नेह करता है, उन्हीं को पसंद करता है। बाकी तो बाबा कहते हैं ड्रामा, हम कुछ कहना नहीं चाहते। इसलिए तुम परिवार से बेहद स्नेह करो, परिवार से बेहद। एक बार मुझसे कम करो चलेगा, मैं कम नहीं दूंगा, पर परिवार को मुझसे भी ज्यादा स्नेह देना, मुझसे भी ज्यादा स्नेह करना परिवार को। समझ की बात है। मेरे लिए परिवार सब कुछ है, और बाबा के लिए अगर परिवार सब कुछ है, बाबा कहता है ये ईश्वरीय परिवार, ये मेरे बच्चे सर आंखों पर है, मेरी दिल तख्त पर बैठे हुए हैं, सब कुछ है मेरे बच्चे मेरे। कोई कंधे पर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और उनसे अगर तुम्हारा स्नेह नहीं होगा तो कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं
समझ की बात है। जो बाप का सब कुछ है, ये कह सकते हैं कि ये जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, वो बाप का हार्ट है, दिल है। अभी स्नेह दिल से निकलता है। तुम्हारा अगर हार्ट से स्नेह नहीं है तो हार्ट तुम्हें कहां से स्नेह देगा, दिल कहां से स्नेह देगा। समझ की बात है। बाबा के लिए परिवार सब कुछ है, परिवार सब कुछ है। कोई एक बच्चा कुछ भी नहीं है, भले वो कितनी भी सेवा करता हो, कितना भी ज्ञानी योगी धारणा युक्त हो, बाबा के लिए एक बच्चे की कोई कीमत नहीं, वो शून्य है। बाबा के लिए पूरा परिवार इंपॉर्टेंट है। वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन परिवार के रूप में। अकेले इंपॉर्टेंट नहीं बाबा को कोई भी इस दुनिया में, पूरे परिवार के रूप में सब इंपॉर्टेंट है। बहुत स्नेह है बाबा का परिवार से। तो बाबा कहते हैं, मैं जिससे स्नेह करता हूं, तुम्हारा उससे कितना स्नेह होना चाहिए। तुम मुझसे स्नेह करते हो, लेकिन मैं परिवार से स्नेह करता हूं। तुम अगर परिवार से स्नेह करोगे तो मैं तुमसे कितना स्नेह करूंगा, तुम चेक करो। समझ की बात है। स्नेह से सारा परिवार एक हो जाएगा, और कोई आधार नहीं है, सिर्फ स्नेह और साथ साथ नम्रता। परिवार में झुकना सीखो, झुकाओ नहीं। परिवार में अगर झुकाओगे तो माया तोड़ देगी। परिवार में झुको। झुकना माना सम्मान देना, देना ही लेना है। लो इसलिए दो नहीं, देते रहो। बाबा कहते, वापिस रिपीट करते, बाबा के लिए इस दुनिया में सबसे अहम है परिवार। सतयुग से भी अहम है, खुद से भी अहम है। खुद से भी प्यारा परिवार है बाबा को, सारे बच्चे। जहां परिवार में स्नेह है वहां बाप हाजिर है। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं, सब बच्चे एक हो जाएंगे तो सेवा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। विराट वृक्ष का रूप ले लेगी सेवा, विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, हर आत्मा तक पहुंच जाएगी। ये आत्मिक स्थिति की सेवा, राजयोग की सेवा विश्व तक पहुंच जाएगी। उसके लिए परिवार को एक होना आवश्यक है। फिर आप स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होने के बाद बाबा कहते हैं सेवा में सफलता मिलेगी। स्वतंत्र माना एक, स्वतंत्र माना एक। स्वतंत्र का अर्थ है एक होना, उसे कहा जाता है स्वतंत्र होना। दो थे ना, माया और तुम, अभी एक हो गए, तुम और बाबा, उसे कहते स्वतंत्र। और सभी बच्चे एक हो गए तो परिवार और बाबा हो गए स्वतंत्र। अभी स्वतंत्र हुए तो सेवा कर सकते हैं। तो जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए, सर्विस करते रहो। ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है सर्विस करना, विश्व सेवा करना। बच्चे ध्यान दे इस बात पर और अपनी चेकिंग करते रहे। तुम बहुत श्रेष्ठ बच्चे हो, जो हो जैसे हो। जितने भी बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं सभी श्रेष्ठ है। उनके अंदर की कमी कमजोरियां, पुराने संस्कार कोई मत देखो। इतने करोड़ों में ज्ञान में आए वो देखो। भले ज्ञान कितना ले रहे वो बाद में देखेंगे, पर ज्ञान में आए ना तो भाग्यशाली है सभी बच्चे। तो सारे परिवार से स्नेह करो। भले सामने वाला करे ना करे, पर तुम तो करो। समझ की बात है। परिवार को सर आंखों पर रखो, बाप तुम्हें सर आंखों पर रखेगा।
बाप के दिल तख्त पर, सर आंखों पर बैठने की कोशिश मत करो, कभी नहीं बैठ सकते। अगर परिवार को सर आंखों पर नहीं रखा है, तो परिवार को दिल तख्त पर नहीं बिठाया है ना अपने, तो तुम बाप के दिल तख्त पर कभी नहीं बैठ सकते। बाप के लिए परिवार अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पर। और सारे विश्व को एक परिवार बनाना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए, बाप की याद में रहिए और सारे विश्व को एक परिवार बनाइए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।